मौजूद है अपने इलेक्शन कार्निवल में और मंच जो है वो सज चुका है। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। दिल्ली का चुनाव सर पे है, दिल्ली वोट डालने जा रही है शनिवार को। और आप जानते हैं कि पिछले 2 बार से यहां पर दिल्ली में बीजेपी ने ही तमाम सीटें जीती हैं। जो 7 सीटें यहां पर दिल्ली में हैं उस पर बीजेपी का कब्जा रहा है और केंद्र में भी सरकार रही है। तो क्या इस दफा कोई अलग सोच है दिल्ली के मन में या क्या हवा बदल रही है? इन तमाम बातों पर, मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यहां पर आज हम हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। अनंत, आप मेहमानों को बुलाएं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विजय जॉली जी को, जो बीजेपी का पक्ष हमारे सामने रखेंगे। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए विजय जॉली जी का, जो लगातार दिल्ली की अलग अलग सीटों में घूम रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कहना क्या है, दिल्ली की आबोहवा क्या कहती है। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नीरज जी मौजूद हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ नीरज जी का भी स्वागत कीजिए। कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी पूरा जोर लगाए हुए हैं इस चुनाव में। आपको बता दें कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में इस बार चुनाव मैदान में उतरी है। तो कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि दिल्ली इस बार बाजी पलटने जा रही है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले विजय जॉली जी का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा और वही सवाल मेरा नीरज जी से भी होगा। माहौल क्या है? देखिए, माहौल जो 2019 में था वो 2024 में भी वही माहौल है। 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 7 सीटें 57% मत लेकर दिल्ली में जीती थी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार बने थे। और तब कांग्रेस पार्टी को 22% और 7 में से 0 और आम आदमी पार्टी को 18% वोट शेयर के साथ 0/0 सीटें दिल्ली में लोकसभा के चुनावों में हासिल हुई थी। और जिस प्रकार से लेकिन हो या वेकिन हो देश की हवा इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास की लहर अगर बिहार में चल रही है, अगर यूपी में चल रही है, अगर मिजोरम में चल रही है, तो दिल्ली भी उस हवा से बाहर नहीं है। क्योंकि आपने स्वयं बोला, दिल्ली तो देश का दिल है और दिल्ली और देश का दिल मोदी जी। पर कांग्रेस का ये दावा है कि इस दफा देश का जो दिल है वो भी कुछ बदल रहा है। नीरज जी, आपने बिहार और यूपी की बात की कि हवा वहां चल रही है, लेकिन क्या वाकई वहां पर वही हवा है या हवा कुछ बदली है? क्योंकि आपने जो कहा लेकिन या वेकिन, वैसे ही कांग्रेस ये कह रही है कि मूड तो बदल चुका है बहुत सारी जगहों पर। आप किस बूथ पे ये दावा करते हैं? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि ये वेकिन नहीं, वेकअप कॉल है। दिल्ली के अंदर आज जो परिस्थिति है, आप अपने 7 में से 6 एनपीए, इनके जो 6 एनपीए सांसद थे उनको बदलकर नए चेहरों के साथ दिल्ली में उतरे हैं। उसकी वजह है दिल्ली की जनता ने बहुत उत्साह के साथ बीजेपी को वोट दिया। 2019 में वो 7 सीटें जीती। लेकिन दिल्ली के अंदर जब दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकतें छीनने के लिए एक बिल आया, उसके लिए वो 7 सांसद वहां ताली बजाते रहे। उन्होंने दिल्ली की जनता के बारे में ये नहीं सोचा कि चुनी हुई सरकार का रोल अब किस तरीके से चलेगा। उसके अलावा नगमा जी, दिल्ली के अंदर जब कोविड के काल में यहां ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ये 6 के 6 जो एनपीए थे ये तो अपने घरों में थे। आपको सड़कों के ऊपर सिर्फ यूथ कांग्रेस के लड़के, आपको आम आदमी के लोग, आपको यही दिख रहे थे जो आपको सिर्फ वहां ऑक्सीजन दे रहे थे। तो इस बदली हुई हवा में अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आपको गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई? आप 4 सीट नहीं 3 सीट, 1 सीट कम पर लड़ रहे हैं। 1 सीट आम आदमी पार्टी आपसे ज्यादा है। देखिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा तो है नहीं कि हम एक एक सीट पर आपस में लड़ते। आज हम लोग जो लड़ रहे हैं वो एक कॉमन एजेंडा के साथ है। वो युवाओं को पहली नौकरी पक्की देने के लिए है, वो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने के लिए, और पढ़े लिखे बेरोजगार जिनकी संख्या इस सरकार में बढ़ी है उनको अप्रेंटिसशिप के माध्यम से 1 लाख रुपए सालाना देने के लिए। जब हमारा कॉज बड़ा है तो उसके लिए हम लोगों ने एक साथ आने का फैसला किया और दिल्ली की जनता ने बहुत उत्साह के साथ हमारा स्वागत किया। पंजाब में कॉज छोटा हो गया था क्या? चलिए, ये कॉज जो है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित क्यों है और जगह का क्या हुआ? और कॉमन एजेंडा बाकी कहाँ गया? नगमा जी, देखिए, पंजाब की परिस्थिति बहुत विशेष है। वहां मुख्य विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस है। वहां पर जो पिछला चुनाव हुआ, कांग्रेस ने आम आदमी को आईना दिखाया कि आपका कॉन्शियंस, कांग्रेस आपको बताती रहेगी कि आपको सरकार कैसे चलानी है। और ये तो एस्टैब्लिश्ड है, आप भी मानेंगे, विजय जी भी मानेंगे कि पंजाब में
भाजपा का तो खाता खुलेगा नहीं। जो सीट आएगी वो इंडिया गठबंधन के पास है। एक प्रतिक्रिया विजय जी से देखिए, ले मैं लेते ये हैं। बताना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्रों को और देश की जनता को, एक समय भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी 500 से ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती थी। अब मेरे मित्र बता दें, 2024 के चुनावों में कांग्रेस केवल और केवल 290 सीटों के गलत आंकड़ा है ऊपर विजय जी, चुनाव गलत लड़ने आंकड़ा की है। बात कर रही कांग्रेस है पार्टी और देश के 328 सीटों अंदर पर चुनाव लड़ रही है। देश के अंदर एक नया शासन और सत्ता देने की बात कर रही है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जी। क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं या हिंदुस्तान के दोबारा से प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं? बताइए, आप जनता वो बताइए। जनता से हम पूछने जाएंगे। विजय जी पर आपसे इन्होंने एक सवाल किया था कि दिल्ली में क्या जरूरत पड़ी थी आप लोगों को कैंडिडेट्स बदलने की। देखिए, ये हर पार्टी का अपना इंटरनल मैकेनिज्म होता है, कब किसको किस सतह के ऊपर आगे प्रतिनिधित्व करने का दिया। कांग्रेस पार्टी से किसने कहा था कि उस आम आदमी पार्टी के साथ ये गठबंधन करें जिस आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा था अगर सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में कोई भ्रष्ट पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता हैं। वही पार्टी के साथ जिनके साथ ये लड़ते रहे, आज भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के लिए इनको लगा अगर हमने हाथ मिला लिया, हाथ मिला भी लोगे। पिछले चुनावों के आंकड़े बताते हैं 22% पे कांग्रेस और 18% के ऊपर आम आदमी पार्टी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के 57% के ठीक है आंकड़े को विजय जी, जैसा पार आप नहीं कह कर रहे हैं कि सकते। इन्होंने हाथ क्यों मिलाया, लेकिन हाथ तो आप भी कभी छोड़ते हैं कभी मिलाते हैं। बिहार में क्या हो रहा था, कभी नीतीश कुमार के साथ हैं, कभी नीतीश कुमार आपके खिलाफ हैं, नीतीश तो ये जी तो हमारे पॉलिटिक्स पास- है। नीतीश जी हमारे पास आए, सही है, लेकिन आपने और हाथ नीतीश पकड़ा, जी हाथ अपने छोड़ा। मन से बाहर गए। हमने कभी किसी को बाहर नहीं किया। बात यह है कि सियासत लेकिन- में उंगली उठाना ही गलत है, सबके तरफ एक ना एक उंगली हाँ, जो है वो बिल्कुल आ सही जाती है। कहा।